गाइस, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड जल्द ही रिलीज होने वाली है, पर उससे पहले कैप्टन अमेरिका और सैम की कहानी आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि वो कैसे दोस्त बने। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टीव आज रनिंग कर रहा होता है। वो बार बार सैम विल्सन को पीछे छोड़कर आगे निकल रहा होता है। सैम विल्सन एक मिलिट्री ऑफिसर था जो अब रिटायर हो गया था। कैप्टन अपनी रनिंग खत्म करने के बाद उससे बातें करता है। तभी नताशा एक कार लेकर वहाँ जाती है और कैप्टन को अपने साथ लेकर शील्ड के एक प्लेन में जाती है। दरअसल शील्ड का एक जहाज हाईजैक हो गया था और शील्ड ने कैप्टन और नताशा को एक टीम देकर उसे छुड़ाने के लिए भेजा था। अब कैप्टन सबसे पहले पानी में जंप लगाकर जहाज पर जाता है और बाहर घूम रहे सभी लोगों को मारता है। कैप्टन की पूरी टीम भी जहाज पर आ गई थी। हाईजैकर्स ने शिप के लोगों को होस्टेज बना रखा था, इसीलिए कैप्टन की टीम के सभी लोग अपनी पोजीशन ले लेते हैं और एक साथ हाईजैकर्स पर अटैक करके उन्हें मार देते हैं। अब जहाज पर बस हाईजैकर्स का लीडर जॉर्ज था, जो पहले आर्मी में काम करता था और अब एक जाना माना किलर था। कैप्टन जॉर्ज के ऊपर अटैक कर देता है और उसे भी बीट कर देता है। कैप्टन को वहाँ कंट्रोल रूम में नताशा मिलती है, जो शिप पर मौजूद शील्ड का डेटा एक पेन ड्राइव में सेव कर रही थी। कैप्टन उससे ऐसा करने की वजह पूछता है। नताशा बताती है कि मुझे करने के लिए निक फ्यूरी ने कहा था। अब अगले सीन में हम शील्ड के हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं, जहां कैप्टन फ्यूरी से कहता है कि तुमने हमें मिशन पर भेजा लेकिन पूरी बात नहीं बताई। दरअसल कैप्टन फ्यूरी से नाराज था क्योंकि उसने कैप्टन को मिशन पर भेजा तो था, लेकिन नताशा को उसी मिशन में एक और मिशन दिया था। नताशा को शील्ड के सिस्टम से कुछ फाइल्स चुननी थी। कैप्टन इस बात से खफा था कि शील्ड के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कैप्टन को नहीं बताई जा रही। अब फ्यूरी कैप्टन को अपने साथ बिल्डिंग के नीचे लेकर जाता है, जहाँ शील्ड एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जिसका नाम प्रोजेक्ट इनसाइड था। शील्ड वहाँ पर 3 हेली कैरियर बना रही थी जिसमें दुनिया के सबसे एडवांस वेपन लगाए जा रहे थे। फ्यूरी बताता है कि एक बार ये उड़ने लगे तो इन्हें नीचे आने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन कैप्टन को यह प्लान पसंद नहीं आता। वो फ्यूरी से कहता है कि सभी लोगों को बंदूक की नोक पर रखकर उसे सिक्योरिटी का नाम दे रहे हो। अब कैप्टन वहाँ से चला जाता है। कैप्टन वहाँ से निकलकर एक म्यूजियम में जाता है जहाँ कैप्टन अमेरिका की स्टोरीज चल रही थी। कैप्टन अपनी पुरानी बातों और दोस्तों को याद करके उदास था। इसके बाद हमें फ्यूरी को दिखाया जाता है, जो नताशा की दी हुई पेन ड्राइव को ओपन करके देखता है, लेकिन वो फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड थी। फ्यूरी उसे खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन शील्ड ने ही उसे सिक्योर कर रखा था। उसके अंदर शील्ड का ही ऐसा राज था जो कि फ्यूरी को भी नहीं पता, इसीलिए अब फ्यूरी को प्रोजेक्ट इनसाइड पर शक हो जाता है। फ्यूरी अब सेक्रेटरी पियर्स के पास जाता है। सेक्रेटरी पियर्स शील्ड के हेड थे। फ्यूरी उन्हें प्रोजेक्ट इनसाइड को कुछ टाइम के लिए टालने के लिए कहता है क्योंकि उसे कुछ जांच पड़ताल करनी थी। सेक्रेटरी पियर्स फ्यूरी की बात मान जाते हैं। अब हम कैप्टन को देखते हैं, जो सैम से मिलने उसके ऑफिस गया था। वो दोनों अब जल्दी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दूसरी ओर फ्यूरी अब कार में कहीं जा रहा था। वो एजेंट हिल को कॉल करता है और उसे वॉशिंगटन आने के लिए कहता है। एजेंट हिल अपने एक मिशन पर थी, इसीलिए वो 3 घंटों में आने के लिए कहती है। अब फ्यूरी कार में ही था, तभी पुलिस की यूनिफॉर्म में कुछ गुंडे फ्यूरी पर अटैक कर देते हैं। वो फ्यूरी की कार को टक्कर मारते हैं, जिससे उसका हाथ टूट जाता है, लेकिन फ्यूरी उन गुंडों को बीट करके वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी विंटर सोल्जर नाम का एक शख्स वहाँ आता है, जो फ्यूरी की कार के नीचे बॉम्ब फेंक देता है, जिससे फ्यूरी की कार पलट जाती है। विंटर सोल्जर फ्यूरी को मारने के लिए उसके पास आता है, लेकिन फ्यूरी सुरंग बनाकर वहाँ से भाग गया था। रात को कैप्टन अपने घर आता है तो उसकी पड़ोसी, जो शील्ड की एजेंट थी, वो कैप्टन को बताती है कि तुम्हारा रेडियो चालू है। कैप्टन को भी अंदर से आवाज आती है, लेकिन कैप्टन सभी चीजें बंद करके गया था, इसीलिए उसे शक हो जाता है और वो गेट की बजाय खिड़की से अपने घर में जाता है, जहाँ उसे फ्यूरी मिलता है, जो बहुत घायल था। फ्यूरी अपने मोबाइल में टाइप करके कैप्टन को सब बताता है। वो बोल नहीं सकता था क्योंकि कैप्टन के घर में माइक्रोफोन लगे हुए थे और शील्ड के लोग उनकी बातें सुन सकते थे। फ्यूरी कैप्टन को बताता है कि शील्ड के लोग गद्दार हैं। तभी विंटर सोल्जर फ्यूरी को खिड़की से गोली मार देता है। बेहोश होने से पहले फ्यूरी कैप्टन को पेन ड्राइव देता है, जो नताशा ने शिप से चुराया था। फ्यूरी कैप्टन से कहता है कि किसी पर भरोसा मत करना, और वो बेहोश हो जाते हैं। तभी वहाँ कैप्टन की पड़ोसी एजेंट 13 आ जाती है, जिसे फ्यूरी ने कैप्टन पर नजर रखने के लिए कहा था। अब कैप्टन विंटर सोल्जर का पीछा करता है, लेकिन उसे नहीं पकड़
पाता। अब वो फ्यूरी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहाँ इलाज करते वक्त ही उसकी डेथ हो जाती है। एजेंट हिल और नताशा भी वहीं होते हैं। नताशा फ्यूरी की मौत से बहुत दुखी थी। नताशा कैप्टन से पूछती है कि फ्यूरी तुम्हारे घर पर क्यों आया था, लेकिन कैप्टन उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद कैप्टन को शील्ड में बुलाया जाता है। कैप्टन शील्ड हेडक्वार्टर जाने से पहले पेन ड्राइव को हॉस्पिटल की वेंडिंग मशीन में छुपा देता है। अब कैप्टन शील्ड हेडक्वार्टर में आ गया था जहाँ सेक्रेटरी पियर्स कैप्टन से पूछते हैं कि फ्यूरी मरने से पहले तुम्हारे पास क्यों आया था, लेकिन कैप्टन उसे कुछ नहीं बताता। पियर्स कैप्टन को बताता है कि शील्ड की जो शिप हाईजेक हुई थी उसे फ्यूरी नहीं हाईजेक करवाई थी, क्योंकि वो शील्ड की खुफिया जानकारी किसी को बेचना चाहता था, पर उनकी डील बिगड़ गई और उन्होंने फ्यूरी को मार डाला। अब पियर्स फिर से कैप्टन से पूछता है कि फ्यूरी ने मरने से पहले तुमसे क्या कहा, लेकिन कैप्टन को फ्यूरी पर भरोसा था, इसीलिए वो पियर्स को कुछ नहीं बताता और वहाँ से निकलकर लिफ्ट में आ जाता है। दरअसल शील्ड का हेड एलेक्जेंडर पियर्स हाइड्रा का लीडर था और उसने शील्ड पर भी कब्जा कर लिया था। शील्ड में कई एजेंट उसके लिए काम करते थे। अब लिफ्ट में एजेंट रोमलो भी आ जाता है। धीरे धीरे करके लिफ्ट में और भी एजेंट आ जाते हैं और लिफ्ट पूरी फुल हो जाती है। दरअसल वो कैप्टन को पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन कैप्टन को शक होने की वजह से वो अलर्ट हो जाता है और उनके अटैक करने से पहले ही उन्हें कह देता है कि जिसे भी अपनी जान प्यारी हो वो यहाँ से चला जाए। पर सब मिलकर कैप्टन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन कैप्टन सभी को बीट कर देता है और लिफ्ट से बाहर आता है। लेकिन शील्ड के एजेंट्स ने कैप्टन को घेर लिया था, इसीलिए वो लिफ्ट से सीधा नीचे कूद जाता है और अपनी बाइक लेकर भागने लगता है। तभी कैप्टन के सामने एक जेट आ जाता है जो कैप्टन पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है, लेकिन कैप्टन उस जेट के इंजन को अपनी शील्ड से तोड़कर क्रैश करवा देता है और वहाँ से बचकर भाग जाता है। इसके बाद हम शील्ड के हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं। पियर्स ने कैप्टन को भगोड़ा घोषित कर दिया था और अपनी पूरी टीम को उसका पता लगाने का ऑर्डर देता है। कैप्टन अब हॉस्पिटल में पेन ड्राइव लेने के लिए जाता है, लेकिन वेंडिंग मशीन में पेन ड्राइव नहीं था। तभी वहाँ नताशा आ जाती है। नताशा ने ही पेन ड्राइव लिया था। कैप्टन अब नताशा से पेन ड्राइव मांगता है, लेकिन नताशा कैप्टन से पूछती है कि फ्यूरी ने पेन ड्राइव तुम्हें क्यों दी, लेकिन कैप्टन उसे कुछ नहीं बताता। कैप्टन नताशा से पूछता है कि तुमने पेन ड्राइव चोरी की थी, मुझे बताओ कि इसमें क्या है, लेकिन नताशा को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। नताशा कैप्टन को बताती है कि फ्यूरी को विंटर सोल्जर ने मारा है। वो उससे कहती है कि मैं पहले भी उससे लड़ चुकी हूँ। वो सोवियत बुलेट यूज करता है जो पीछे कोई निशान नहीं छोड़ती। नताशा कैप्टन को पेन ड्राइव दे देती है और उसे कहती है कि मैंने विंटर सोल्जर को पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो एक गोश्त की तरह आता है और चला जाता है। अब कैप्टन नताशा पर भरोसा कर लेता है और वो दोनों साथ मिलकर काम करने लगते हैं। दूसरी ओर सेक्रेटरी पियर्स वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि निक फ्यूरी ने प्रोजेक्ट इनसाइड को इसीलिए बंद करवाया था जिससे कि वो अपने गद्दारी वाले काम कर सके और पकड़ा न जाए। इसीलिए काउंसिल के मेंबर्स प्रोजेक्ट इनसाइड को फिर से स्टार्ट करने की परमिशन दे देते हैं। नताशा और कैप्टन दोनों मॉल में एक साइबर कैफे में आते हैं जहां वो एक लैपटॉप में पेन ड्राइव को लगाकर देखते हैं, लेकिन वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड थी, इसीलिए नताशा उसे नहीं खोल पाती। लेकिन वो पता लगा लेती है कि पेन ड्राइव में जो फाइल है वो न्यू जर्सी के एक आर्मी कैंप में बनाई गई थी। अब पेन ड्राइव के ऑनलाइन होने की वजह से हाइड्रा के लोगों को पता चल जाता है और वो कैप्टन को पकड़ने के लिए मॉल में आ जाते हैं, लेकिन कैप्टन और नताशा बचकर वहां से निकल जाते हैं। अब कैप्टन नताशा के साथ न्यू जर्सी के मिलिट्री कैंप में आ जाता है। ये वही जगह थी जहां कैप्टन अमेरिका को सुपर सोल्जर बनाया गया था और यहीं पर उसकी ट्रेनिंग हुई थी। नताशा और कैप्टन वहाँ इलेक्ट्रिक सिग्नल ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। तभी कैप्टन को एक नई बिल्डिंग दिखती है जो पहले वहाँ नहीं थी, इसीलिए वो दोनों उसके अंदर जाते हैं। वो शील्ड का पुराना ऑफिस था। कैप्टन को वहाँ एक खुफिया लिफ्ट मिलती है जिससे नीचे जाने पर उन्हें एक बहुत पुराना कंप्यूटर मिलता है। अब नताशा उस कंप्यूटर में पेन ड्राइव को लगा देती है जिससे वो कंप्यूटर ऑन हो जाता है। वो कंप्यूटर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कंप्यूटर था। कंप्यूटर उनसे बात करने लगता है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर
डॉक्टर अर्नीम जोला का चेहरा दिख रहा था। स्टीव जोला को पहले से जानता था। वो नताशा को बताता है कि अर्नीम जोला एक जर्मन साइंटिस्ट था जो हाइड्रा के लिए काम करता था। जब वो मरा तो हाइड्रा ने उसके दिमाग को 2 लाख स्क्वायर फीट में बने डेटा को बैंकों में अपलोड कर दिया। अब अर्नीम जोला उन्हें बताता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद शील्ड ने मुझे अपने साथ काम करने का मौका दिया, लेकिन मैंने वहाँ मेरा भी काम किया। वो कैप्टन से कहता है कि रेड स्कल ने पूरी दुनिया को जबरदस्ती अपना गुलाम बनाने की कोशिश की, लेकिन पूरी दुनिया ने उसका विरोध किया। फिर हाइड्रा ने एक ऐसा प्लान बनाया कि पूरी दुनिया खुद ही अपने मन से हाइड्रा की गुलाम बन जाएगी। अर्नीम जोला ने शील्ड में काम करते हुए हाइड्रा की सेना बनाई और फिर सेना बढ़ती गई और अब शील्ड भी उन्हीं के कब्जे में है। जोला बताता है कि शील्ड जो हेली कैरियर बना रहा है उसका इस्तेमाल करके हाइड्रा पूरी दुनिया को अपने कदमों में ले आएगा। स्टीव जोला से पूछता है कि इस पेन ड्राइव में क्या है, तो जोला बताता है कि इसमें मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जिससे प्रोजेक्ट इनसाइड को जानकारी मिलेगी, लेकिन अब इससे आगे की बातें जानने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। मैंने पहले ही शील्ड को तुम्हारे यहाँ आने की खबर दे दी है। अब नताशा को अपने डिवाइस में एक मिसाइल आती हुई दिखती है। कैप्टन और नताशा उस मिसाइल से बचने के लिए छुप जाते हैं। मिसाइल से वो पूरी बिल्डिंग गिर गई थी, लेकिन कैप्टन और नताशा बच गए थे। धमाके से नताशा बेहोश हो जाती है, इसीलिए कैप्टन शील्ड के लोगों के आने से पहले ही नताशा को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वो शील्ड से बचने के लिए नताशा को लेकर सैम के घर जाता है, क्योंकि कैप्टन का बस एक ही फ्रेंड था। दरअसल सैम भी मिलिट्री में एक एडवांस फ्लाइंग सूट का पायलट था, इसीलिए वो भी उनकी मदद करता है। अब नताशा और कैप्टन सैम की मदद से शील्ड के एक एजेंट जेस्पर सिटवेल को किडनैप करते हैं। वो हाइड्रा के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा था, इसीलिए नताशा उसे एक बिल्डिंग से नीचे गिरा देती है, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले ही सैम उसे बचा लेता है। पर अब सिटवेल बहुत डर जाता है और उनको बताने लगता है कि जोला के लिखे हुए प्रोग्राम से प्रोजेक्ट इनसाइड को ये पता चलेगा कि कौन हाइड्रा के लिए खतरा है, जिससे हाइड्रा पहले ही अपने सभी दुश्मनों को मार देगा। जोला का लिखा हुआ प्रोग्राम फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट यानी भविष्यवाणी कर सकता था, जिससे उन्हें पहले ही अपने दुश्मनों के बारे में पता चल रहा था। और अब जैसे ही हेली कैरियर हवा में जाएंगे वो एक साथ हाइड्रा के लाखों दुश्मनों को ऊपर से ही मार देंगे। अब कैप्टन सैम और नताशा सेटवेल को लेकर कहीं जा रहे थे, तभी उनकी कार पर विंटर सोल्जर अटैक कर देता है और सेटवेल को कार से निकाल कर मार डालता है। अब वहाँ विंटर सोल्जर के साथ और भी सोल्जर्स आ जाते हैं जो कैप्टन की कार पर अटैक कर देते हैं, लेकिन कैप्टन नताशा और सैम को लेकर कार से बाहर निकल जाता है। अब विंटर सोल्जर कैप्टन के ऊपर ग्रेनेड से अटैक करता है, जिससे कैप्टन दूर एक बस में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। नताशा और सैम भी विंटर सोल्जर से बचकर भागते हैं। उनका निशाना बस कैप्टन और नताशा थी, इसीलिए सैम पर ध्यान नहीं देते। विंटर सोल्जर नताशा के पीछे जाता है और बाकी के सोल्जर्स कैप्टन को मारने के लिए बस की तरफ बढ़ते हैं। नताशा विंटर सोल्जर के अटैक के हमलों से बच रही थी। दूसरी ओर कैप्टन को भी अब होश आ जाता है, लेकिन उसके ऊपर सोल्जर्स गोलियां चला रहे थे। अब सैम भी वहां गया था। वो कैप्टन के साथ मिलकर उन सोल्जर्स को मार देता है और अब कैप्टन नताशा को बचाने चला जाता है। नताशा विंटर सोल्जर से लड़ रही थी, तभी उसके कंधे पर गोली लग जाती है। विंटर सोल्जर नताशा को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ कैप्टन आकर नताशा को बचा लेता है। कैप्टन विंटर सोल्जर से लड़ाई करता है और लड़ते वक्त विंटर सोल्जर का मास्क खुल जाता है। स्टीव उसका चेहरा देखकर चौंक गया था, क्योंकि विंटर सोल्जर और कोई नहीं बल्कि कैप्टन स्टीव का पुराना फ्रेंड बकी था। अब कैप्टन बकी से लड़ना बंद कर देता है, लेकिन तभी नताशा उसके ऊपर ग्रेनेड से अटैक कर देती है। पर ग्रेनेड के ब्लास्ट होने से पहले ही विंटर सोल्जर वहाँ से भाग जाता है। अब वहाँ पर शील्ड के एजेंट आ जाते हैं जो कैप्टन और नताशा को मारना चाहते थे, लेकिन वहाँ मीडिया भी आ गई थी, इसीलिए एजेंट रमलो उन्हें वहाँ नहीं मारता और उनको पकड़कर अपने साथ ले जाता है। पर रास्ते में ही एजेंट हिल उन्हें बचा लेती है और वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। एजेंट हिल स्टीव, नताशा और सैम को लेकर एक पुराने डैम पर आती है, जहाँ वो सभी निक फ्यूरी को देखते हैं। वो सभी चौंक जाते हैं क्योंकि निक फ्यूरी मर गए थे, लेकिन फ्यूरी सभी को बताता है कि मरने का नाटक मैंने शील्ड से बचने के लिए किया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे हॉस्पिटल में ही मार देते। दूसरी ओर हमें विंटर सोल्जर को दिखाया जाता है। कैप्टन को देखने के बाद उसकी यादें लौट आई थी। उसे पुरानी कुछ बातें याद आ रही थी। उसे याद आ गया था कि वो ट्रेन से गिर गया था और उसका हाथ कट गया, पर हाइड्रा के लोगों ने ढूंढ लिया और वो उसे अर्नीम जोला के पास लेकर गए।
से अर्निम जोला ने उसे एक नया रोबोटिक आर्म लगाया और उसे भी एक सुपर सोल्जर बना दिया और बकी की सभी यादें मिटा दी। हाइड्रा बकी का इस्तेमाल लोगों को मारने के लिए किया करता और काम पूरा होने के बाद वो विंटर सोल्जर यानी बकी की यादें मिटा देते। वो सभी विंटर सोल्जर को बर्फ में जमा कर रखते थे जिससे उसकी उम्र भी नहीं बढ़ती थी। अब बकी को थोड़ा बहुत याद आने लग गया था, तभी वहाँ पियर्स आ जाता है और बकी की यादें फिर से मिटाने के लिए कहता है। डॉक्टर फिर से उसे शॉक देकर उसकी यादें मिटा देते हैं। अब हम फ्यूरी को देखते हैं। वो सभी को बताता है कि कल हेली कैरियर की लॉन्चिंग है और अगर वो 3000 फीट ऊपर चले गए तो वो इनसाइड सैटेलाइट से कनेक्ट होकर अपने वेपन्स का यूज करने लग जाएंगे और एक साथ लाखों लोगों को मार देंगे। फ्यूरी अपने साथियों को 3 कंट्रोलर चिप दिखाता है और कहता है कि तुम्हें उन तीनों हेली कैरियर के अंदर ये चिप लगानी होगी। अगर एक भी बच गया तो कुछ नहीं कर सकेंगे। फ्यूरी कहता है कि हमें मानकर अपना काम करना होगा कि वहाँ सभी लोग हाइड्रा के ही हैं। एक बार हम तीनों चिप लगाने में कामयाब हो गए तो फिर हम शील्ड के लोगों को बचा सकते हैं। लेकिन अब कैप्टन फ्यूरी के ऊपर चिल्लाकर कहता है कि हम किसी को नहीं बचाने वाले। शील्ड भी उतना ही खतरनाक है जितना कि हाइड्रा, इसीलिए हाइड्रा के साथ शील्ड भी खत्म होगा। कैप्टन को शील्ड पर भी भरोसा नहीं था क्योंकि जब से कैप्टन बर्फ से बाहर आया फ्यूरी ने उसे कोई भी बात पूरी नहीं बताई और कैप्टन को फ्यूरी पर भी भरोसा नहीं था, इसीलिए हाइड्रा के साथ शील्ड को भी खत्म करना चाहता है। स्टीव की बात से एजेंट हिल, नताशा और सैम भी सहमत थे, इसीलिए फ्यूरी को भी कैप्टन की बात माननी पड़ती है। इसके बाद स्टीव म्यूजियम से अपनी यूनिफॉर्म चुरा लेता है क्योंकि उसकी नई यूनिफॉर्म शील्ड के पास थी। अगले दिन कैप्टन, एजेंट हिल और सैम तीनों शील्ड की बिल्डिंग में घुसकर कंट्रोल रूम में चले जाते हैं। वहाँ से कैप्टन बिल्डिंग में लगे अनाउंसमेंट स्पीकर से सभी लोगों को हाइड्रा और पियर्स की असलियत बता देता है। शील्ड में काम करने वाले वो लोग जो अभी तक हाइड्रा से नहीं मिले थे वो अपना काम करने से मना कर देते हैं। पियर्स ने सिक्योरिटी काउंसिल के सभी मेंबर्स को हेडक्वार्टर में बुला लिया था और वो सभी पियर्स के साथ ही थे। पियर्स की सच्चाई पता लगने के बाद वो भी पियर्स का साथ देने से मना कर देते हैं। अब पियर्स अपने सोल्जर्स को वहाँ बुला लेता है और काउंसिल मेंबर्स को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नताशा जो काउंसिल के एक मेंबर का चेहरा यूज करके उसकी जगह वहाँ आ गई थी, वो पियर्स के सभी लोगों को मार देती है और अब बस पियर्स ही बचता है। कैप्टन की बात सुनकर सभी लोग हेली कैरियर को उड़ने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत लेट हो गए थे। हाइड्रा के लोग हेली कैरियर को लॉन्च कर देते हैं। कैप्टन और सैम हेली कैरियर पर चिप लगाने के लिए हेली कैरियर पर चले जाते हैं। कैप्टन के वहां जाते ही हाइड्रा के कुछ लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन कैप्टन उन्हें बीट कर देता है और हेली कैरियर के कंट्रोल पैनल में चिप लगा देता है। सैम भी दूसरे हेली कैरियर में चिप लगाने गया था, लेकिन एक फाइटर जेट उसके पीछे आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। जेट सैम के पीछे मिसाइल छोड़ता है। सैम मिसाइल से बच जाता है और दूसरे हेली कैरियर में भी चिप को इंस्टॉल कर देता है। हेडक्वार्टर्स में नताशा हाइड्रा की सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर अपलोड करने की कोशिश करती है ताकि पूरी दुनिया को हाइड्रा की असलियत पता चल जाए, लेकिन ऐसा करने से हाइड्रा के साथ शील्ड की इंफॉर्मेशन भी इंटरनेट पर अपलोड हो जाएगी। अब पियर्स नताशा से कहता है कि शील्ड का कोड खोलने का ऑर्डर सिर्फ अल्फा लेवल मेंबर दे सकते हैं और उसके लिए 2 अल्फा लेवल मेंबर की जरूरत होगी। तभी वहाँ हेलीकॉप्टर से फ्यूरी आ जाता है। पियर्स फ्यूरी को जिंदा देखकर चौंक गया था। अब नताशा फ्यूरी और पियर्स की रेटिना स्कैन करके कोड को अनलॉक कर लेती है। अब बस एक ही हेली कैरियर बचा था। तभी वहाँ विंटर सोल्जर आ जाता है। कैप्टन भी अब सैम की मदद से तीसरे हेली कैरियर में आ जाता है। वो वहाँ लैंड करते हैं। तभी विंटर सोल्जर कैप्टन के ऊपर अटैक कर देता है और कैप्टन को धक्का देकर हेली कैरियर से नीचे गिरा देता है, लेकिन स्टीव नीचे नहीं गिरता और हेली कैरियर पर ही लटक जाता है। सैम कैप्टन को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन तभी विंटर सोल्जर सैम के सूट का एक विंग तोड़ देता है और उसे भी हेली कैरियर से नीचे फेंक देता है। अब सैम उड़ नहीं सकता था, वो पैराशूट से नीचे आ जाता है और बच जाता है। सैम अब हेडक्वार्टर्स में जाकर एजेंट रमलो को सिक्योरिटी काउंसिल तक जाने से रोकता है। हेडक्वार्टर्स में पियर्स अपने मोबाइल से सभी काउंसिल मेंबर्स के सूट पर लगे हुए बेच को एक्टिवेट कर देता है, जिससे सभी मेंबर मर जाते हैं। पियर्स नताशा को छोड़ देता है और उसके जरिए वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नताशा अपने एक इलेक्ट्रिक डिवाइस की मदद से खुद को शॉक लगा लेती है, जिससे पियर्स का लगाया हुआ बेच खराब हो जाता है। अब फ्यूरी पियर्स को गोली मार देता है और नताशा बच जाती है। तीसरे हेली कैरियर पर बस कैप्टन ही था जो उसमें चिप लगा सकता था। अब कैप्टन हेली
कैरियर के कंट्रोल सेंटर में आ जाता है, लेकिन वह विंटर सोल्जर कैप्टन को रोकने के लिए आ गया था। कैप्टन उसे लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन विंटर सोल्जर कैप्टन को रोकता है, इसीलिए कैप्टन को उससे लड़ना ही पड़ता है। कैप्टन लड़ते हुए चिप लगाने की कोशिश करता है, लेकिन विंटर सोल्जर के अटैक से चिप नीचे गिर जाती है। वो दोनों लड़ते हुए चिप को लेने की कोशिश करते हैं। विंटर सोल्जर चिप को उठा लेता है, इसीलिए अब कैप्टन उससे चिप लेने की कोशिश करता है। वो बकी का गला दबाकर बेहोश कर देता है। हेली कैरियर के 3000 फीट पर पहुंचने में बस 1 मिनट बचा था, इसीलिए कैप्टन चिप को लेकर कंट्रोल पैनल तक जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी विंटर सोल्जर को होश आ जाता है और वो कैप्टन पर गोली चलाता है। विंटर सोल्जर ने कैप्टन के पैर पर गोली मारी थी, लेकिन फिर भी कैप्टन कंट्रोल पैनल तक पहुंच जाता है। तभी विंटर सोल्जर कैप्टन के पेट में गोली मारता है। अब कैप्टन बहुत ज्यादा घायल हो गया था और हेली कैरियर भी 3000 फीट पर आ गए थे। वो सैटेलाइट से कनेक्ट हो चुके थे और उन्होंने इंसानों को टारगेट कर लिया था, लेकिन तभी कैप्टन आखिरी चिप भी लगा देता है, जिससे सभी टारगेट्स गायब हो जाते हैं। एजेंट हिल हेली कैरियर से एक दूसरे को टारगेट करवा देती है। एजेंट हिल कैप्टन को वहां से निकलने के लिए कहती है, लेकिन कैप्टन चल नहीं सकता था। वो हिल से फायर करने के लिए कह देता है। अब कैप्टन के ऑर्डर को मानकर हिल फायर कर देती है, जिससे सभी हेली कैरियर एक दूसरे पर अटैक करने लग जाते हैं। तभी कैप्टन देखता है कि बकी एक पोल के नीचे दब गया है, इसीलिए उसे बचाने के लिए उसके पास आता है और पोल को उठाकर बकी को निकाल लेता है। गिरता हुआ हेली कैरियर जाकर शील्ड के हेडक्वार्टर की बिल्डिंग से टकरा जाता है, लेकिन तब तक सभी लोग वहां से निकल गए थे। कैप्टन ने बकी को निकाल दिया था, लेकिन फिर भी बकी कैप्टन को मारता है, क्योंकि उसे उसका मिशन पूरा करना था। लेकिन अब कैप्टन बकी से लड़ने से मना कर देता है और अपनी शील्ड फेंक देता है। कैप्टन बकी से कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो यार, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। बकी कैप्टन को मार रहा था, तभी कैप्टन बेहोश होकर नीचे पानी में गिर जाता है। अब वहाँ हेली कैरियर भी गिरता है, लेकिन बकी कैप्टन को बचा लेता है और किनारे पर छोड़कर चला जाता है। हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। कैप्टन हॉस्पिटल में था और उसके साथ सेम भी होता है। शील्ड के एजेंट्स अब अपने लिए नए काम की तलाश कर रहे थे। FBI हाइड्रा के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर पकड़ रही थी। निक फ्यूरी दुनिया की नजरों में मर गया था, इसीलिए वो अब कुछ साल गुमनामी की जिंदगी जीना चाहता है। फ्यूरी के मर जाने से और शील्ड की जानकारी बाहर आ जाने से नताशा अब लोगों की नजरों में आ गई थी, इसीलिए उसे लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ रहे थे। इसके बाद हमें स्टीव को दिखाया जाता है, जो निक फ्यूरी की कब्र के पास खड़ा था। उसके साथ सेम और फ्यूरी भी थे। फ्यूरी कैप्टन को उसका साथ देने के लिए थैंक्स बोलता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ नताशा आती है, जो कैप्टन को विंटर सोल्जर की फाइल देती है, जो उसने यूक्रेन से मंगवाई थी, क्योंकि कैप्टन अपने दोस्त बकी को ढूंढना चाहता था। यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्ट्रकर, जो कि हाइड्रा के लिए काम करता था, उसके पास लोकी की टेसेरेक्ट वाली छड़ी थी, जिससे उसने 2 जुड़वा भाई बहन पर एक्सपेरिमेंट किए थे, जो और कोई नहीं बल्कि वांडा और पिएत्रो थे। टेसेरेक्ट की वजह से उन बच्चों के अंदर पावर्स आ गई थी। स्ट्रकर अपने साथी से कहता है कि अब एवेंजर्स को हमारे इन हथियारों से लड़ना होगा, और हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन में आगे की फाइट दिखाई गई उस मूवी को भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो आपको आई बटन में मिल जाएगी। अब हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि विंटर सोल्जर अब आजाद घूम रहा था। वो म्यूजियम में अपने बारे में जानने के लिए आया था, क्योंकि वो अपनी भूली हुई यादें फिर से याद करने की कोशिश कर रहा था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।